एक प्रतिष्ठित मंच और उस मंच से बोले गए ऐसे शब्द जिन्होंने करोड़ों भारतीयों को भीतर तक झकझोर दिया। बोलने वाला कोई आम व्यक्ति नहीं था, देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, एक ऐसा पद जहां हर शब्द तोड़कर बोला जाना चाहिए। यही तो नफरत की राजनीति की सबसे खतरनाक शुरुआत होती है। राष्ट्रीय सुरक्षा का मतलब डर फैलाना नहीं होता। हर जगह एक ही पैटर्न दिखाई देता है और उस पैटर्न को वैचारिक ईंधन ऐसे ही बयानों से मिलता है। आदाब, मैं आगा खुर्शीद खान। आज की चर्चा आसान नहीं है। आज बात किसी बयान की नहीं, आज बात उस सोच की है जो भारत जैसे लोकतांत्रिक देश की रूह को चोट पहुंचाती है। दिल्ली का भारत मंडपम, उसमें आयोजित विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग कार्यक्रम, एक प्रतिष्ठित मंच और उस मंच से बोले गए ऐसे शब्द जिन्होंने करोड़ों भारतीयों को भीतर तक झकझोर दिया। बोलने वाला कोई आम व्यक्ति नहीं था, देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, एक ऐसा पद जहां हर शब्द तोड़कर बोला जाना चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि अब सुरक्षा का सलाहकार ही समाज को असुरक्षित महसूस कराने लगे तो देश किससे सुरक्षा की उम्मीद करे। अजीत डोभाल का पद ऐसा संवेदनशील है, उनके शब्द सीमाओं की सुरक्षा से कहीं आगे देश के भीतर सामाजिक सौहार्द पर भी असर डालते हैं। लेकिन भारत मंडपम में दिए गए उनके बयान में जिस तरह से एक खास तबके को संदेह, खतरे और दुश्मन के रूप में प्रस्तुत किया गया, उसने करोड़ों भारतीयों को भीतर तक आहत किया। यह राष्ट्रीय सुरक्षा का मतलब यह है कि देश के अपने नागरिकों को ही कटघरे में खड़ा कर दिया जाए? क्या लोकतंत्र की रक्षा का रास्ता नफरत और डर फैलाकर निकलता है? भारत मंडपम से दिया गया बयान सीधे सीधे किसी एक समुदाय का नाम नहीं लेता, लेकिन इशारा साफ है, एक हम हैं और एक वे बना दिए गए। यही तो नफरत की राजनीति की सबसे खतरनाक शुरुआत होती है। हमारे पूर्वजों ने इसके लिए बहुत कुर्बानियां दी। हमारे गांव जले, हमारी सिविलाइजेशन को समाप्त किया गया, हमारे मंदिरों को लूटा गया और हम एक मूक दर्शक की तरह असहाय होकर इसको देखते रहे। ये इतिहास हमें एक चुनौती देता है कि ये उस भारत का आज हर युवक के अंदर वो आग होनी चाहिए। हमें अपने इतिहास का प्रतिशोध लेना है। हमने इस देश को फिर वहां पहुंचाना है जहां पर हम अपने हक, अपने विचार और अपनी आस्थाओं के आधार पर एक महान भारत का निर्माण। जब नागरिकों को बराबरी से नहीं, संदेह से देखा जाने लगे, क्या भारत में अब देशभक्ति भी सशस्त्र हो गई है? या कुछ लोगों को बार बार ये साबित करना पड़ेगा कि वो इस देश के वफादार हैं? अगर हाँ, तो फिर संविधान का क्या मतलब रह जाता है? राष्ट्रीय सुरक्षा का मतलब डर फैलाना नहीं होता। सुरक्षा का मतलब होता है भरोसा, इंसाफ और सबको साथ लेकर चलना। लेकिन जब सुरक्षा के नाम पर नफरत बोई जाती है तो वो सुरक्षा नहीं, एक खतरनाक प्रयोग बन जाता है। सबसे बड़ा सवाल, सरकार चुप क्यों है? न प्रधानमंत्री का बयान, न किसी मंत्री की सफाई, न कोई अफसोस। क्या ये चुप्पी इस बात का संकेत है कि यह बयान कोई गलती नहीं था, बल्कि नीति का हिस्सा था? याद रखिए, सत्ता की चुप्पी अक्सर सबसे जोरदार बयान होती है। जब सत्ता मौन साध ले तो वह बयान अक्सर सहमति बन जाता है। आज देश में मॉब लिंचिंग के मामले हो, बुलडोजर न्याय हो या फिर असहमति को देशद्रोह बताने की प्रवृत्ति, हर जगह एक ही पैटर्न दिखाई देता है और उस पैटर्न को वैचारिक ईंधन ऐसे ही बयानों से मिलता है। आज देश में जो हो रहा है, भीड़ का इंसाफ, बुलडोजर की कार्रवाई, असहमति पर मुकदमे, ये सब अचानक नहीं हुआ। इन्हें वैचारिक ताकत मिलती है ऐसे ही बयानों से जो ऊपर से आते हैं और नीचे जहर बनकर फैलते हैं। अजीत डोभाल का बयान कोई अलग थलग घटना नहीं है। यह उस वैचारिक परियोजना का हिस्सा है जिसमें देश को डर के सहारे चलाया जा रहा है, जहां जनता को बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी असली मुद्दों से भटकाकर आंतरिक दुश्मन की काल्पनिक तस्वीर दिखाई जाती है। भारत किसी एक धर्म, एक भाषा या एक पार्टी का देश नहीं है। भारत एक संविधान है। लेकिन आज हालात ये हैं, संविधान सवाल करता है और सत्ता असहज हो जाती है। जो सवाल पूछे वो गद्दार, जो चुप रहे वो देशभक्त। क्या यही वो भारत है जिसका सपना हमारे पुरखों ने देखा था?
लेकिन आज हालात ऐसे बना दिए गए हैं कि संविधान की जगह सत्ता की सुविधा सर्वोपरि हो गई है। सोचिए, एक मां अपने बच्चे को कौन सा भारत समझाए? वो भारत जहां डर रोजमर्रा की जिंदगी बन चुका हो। एक युवा इस भरोसे भविष्य के सपने देखे जब उसकी पहचान ही शक के दायरे में डाल दी जाए। जब इंसान डर के साथ जिए तो देश नहीं, उसे एक भीड़ बचती है। नफरत से कोई देश मजबूत नहीं हुआ, डर से कोई सभ्यता नहीं बची। जो देश अपने ही नागरिकों से लड़ता है वो बाहर से नहीं, अंदर से टूटता है। और आज भारत उसी खतरनाक मोड़ पर खड़ा है। इतिहास गवाह है कि जब जब सत्ता ने नफरत को हथियार बनाया तब तब देश कमजोर हुआ है, मजबूत नहीं। रोम गिरा, जर्मन जला और दुनिया ने कड़वे सबक सीखे। लेकिन अफसोस, भारत आज उन्हीं गलतियों की और तेजी से बढ़ता दिखाई दे रहा है। ये बात मैं किसी एक व्यक्ति के खिलाफ नहीं, बल्कि उस सोच के खिलाफ कह रहा हूं जो देश को बांटना चाहती है। अब भी वक्त है सरकार आत्ममंथन करे। अब भी वक्त है कि सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोग अपने शब्दों की जिम्मेदारी समझें, क्योंकि नफरत से न सुरक्षा मिलती है न सम्मान। सुरक्षा मिलती है भरोसे से, सम्मान मिलता है इंसाफ से। अगर भारत को सच में सुरक्षित बनाना है तो सबसे पहले उसे इंसानियत के लिहाज से सुरक्षित बनाना होगा, वरना आने वाली नस्लें पूछेंगी, जब नफरत बोली जा रही थी तब आप चुप क्यों थे? तुमने देश बचाने के नाम पर देश की रूह को क्यों मार डाला? यही सवाल है और यही आज की सबसे बड़ी सच्चाई। दोस्तों, आप भी इस वीडियो पर अगर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।